हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सभी सिद्दीकी चैनल। आज हम आए हैं खाला के घर, यानी कि 30 तारीख को गए थे और 1 तारीख को खाला के बेटे की बारात जानी थी। तो हम 1-2 बजे के टाइम पहुंच गए थे 30 को। और ऑटो से उतरने के बाद थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है, तो साथ में भाई है। तो बस ये लास्ट काम यहाँ पे बाकी था। इतना सजे की साइड में जो रह गया है, बस इतना ही पेंट करना था दरवाजे को। तो उसके बाद में चाय नाश्ते के साथ बातें हो रही थी और कुछ लोग आ चुके थे, क्योंकि बाकी सारे बाराती जो हैं लोकल से ही थे। तो वो घर नहीं आते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं सब वहीं पे मिलते हैं। सिर्फ बता दिया जाता है कि इतने बजे बारात निकलेगी, उसी टाइम से सब वहाँ आ जाते हैं। ये दूसरा दिन है, तो यानी कि बारात का दिन। और ये सुबह का टाइम है, बहुत सुबह, यानी कि 7 बजे से पहले ही चाय नाज़िया बना के ले आई थी। यानी कि मेरी बहन जो खाला की बहू है, बड़ी बहू। और सब लोग सो रहे थे, अभी नहीं उठे थे। तो हम 4 लोग यहाँ पे थे, 4-5 लोग। तो हम लोग चाय के बाद बस था कि चाय पी लें, उसके बाद जो कपड़े वपड़े प्रेस अगर करने हैं तो वो सब लोग प्रेस कर लो, क्योंकि बारात जल्दी निकलेगी और गाड़ी जल्दी आ जाएगी। तो वहाँ पे खड़े होना ज़्यादा देर तक अलाउ नहीं है। तो ज़ेबा अपनी मेहंदी दिखा रही थी। तो ये सबसे छोटी बहन हमारी, उसने मेहंदी लगाई थी, तो बहुत अच्छी लगी थी, कलर बहुत अच्छा आया था। और नाज़िया भी दिखाने लगी। नाज़िया की बहुत हल्की सी लगवाई थी, लगवा नहीं रही थी, लेकिन कहेंगे अच्छा ठीक है थोड़ी सी लगा दो। शीबा की तो एकदम लाइट हो गई। सबसे अच्छी तो ज़ेबा ही की लगी थी। और बस अब बारात निकलने की तैयारी हो रही है, सब तैयार होने में लगे हैं। तो घर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बहुत प्यारा है। और जहाँ पे अब बस खड़ी है वहाँ पे पहुँच रहे हैं हम लोग, क्योंकि ज़्यादा बाराती नहीं गए थे। सिर्फ एक गाड़ी छोटी थी और ये बस थी, बस। और बहुत बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, कम ही लोग थे। तो बस हम लोग सबसे पहले पहुंच गए थे। हम लोग तो बस पे 10 बजे पहुंच गए थे, लेकिन 1 घंटा हम लोग को बैठना पड़ा था और सब लोग नहीं आए थे। तो 1 घंटे के बाद, यानी कि 11 बजे लखनऊ से बारात निकली थी रायबरेली के लिए। और रास्ते में 1 घंटे का जाम, जो टोल टैक्स होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे 1 घंटे के लिए जाम लगा था। बहुत लंबा जाम था। पहली बार हमने ज़िंदगी में, अपनी पहली बार इतना इस रूट पे इतना लंबा जाम हमने झेला। अरे सबकी हालत ख़राब हो गई थी। और बारात तो वैसे भी दिन की नहीं अच्छी लगती है। और हम लोग जहाँ हम लोग को बारात में पहुँचना था, हम लोग पहुँच गए हैं। तो 1 दिसंबर का दिन था, लग ही नहीं रहा था 1 दिसंबर का दिन है। धूप तेज़ थी और मौसम थोड़ा सा गर्म लग रहा था। और सब थके हुए थे। 2 घंटे का सफ़र, 1 घंटे का जाम। और दिन की शादी तो वैसे भी कम अच्छी लगती है ना, और रात में ज़्यादा अच्छी लगती है। और बस अब ये था कि बस जल्दी से पहुँचे, थोड़ा सा आराम करें और उसके बाद बस फटाफट निकाह हो और निकलना हो। क्योंकि वापसी में, क्योंकि हम लोग को जब जाम लग गया ना, तो हम लोग थोड़ा देर में पहुँचे थे। हमको लगता है दो 2-2:30 बज गया था। और नाश्ते के बाद फिर बस फटाफट से सामान जो दिया जाता है लड़की को, वो देना है, या दिखा दीजिए, या आप निकाह का सामान ऐसे ही निकाल के दे सकते हैं जो निकाह में उसको पहनना रहता है। और यहाँ स्टेज पे तो सिर्फ बच्चे ही बच्चे थे, क्योंकि लड़की को तो बैठाया नहीं जाता है। नहीं कोई बैठाता है। वो अभी निकाह होगा, उसके बाद तैयार करेंगे, फिर विदाई का टाइम आ जाएगा, तो यहीं पे सामान सारा लगा दिया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा सामान आया है, बाकी भी सब बाहर ही है। तो सामान का इंतज़ार हो रहा है। और हम ज्वेलरी और
चीज़ों की वीडियो नहीं बना पाए थे, हमको याद ही नहीं रहा था, थोड़ा सा लगाने लगे थे साथ में। और उसके बाद जब पैक हो रहे थे, जब याद आया तो फिर बस ऐसे ही थोड़ी सी क्लिप ले लिया था। तो ज्वेलरी में एक लॉन्ग सेट था, चोकर था और कंगन थे, अंगूठी थी और मोटी मोटी सी थोड़ी पायल थी। तो उसके बाद भी मुँह दिखाए में भी सबने सब कुछ दिया, अंगूठी, चेन और पायल, तो बहुत सारा सामान हो गया था। उसके बाद दुल्हन को देखने के लिए गए थे तो वहाँ पे भीड़ थी, यानी कि इसकी फ्रेंड थी, सारी तैयार कर रही थी, निकाह के बाद का टाइम है ये। और उसी के साइड में एक रूम और था, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था बैठना, क्योंकि बहुत हल्का सा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत देर तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद 4 साढ़े 4 के टाइम हम लोगों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद घर पे ये मेरी कज़िन सिस्टर की बेटी है, तो इधर उधर देखा, जब मम्मा नहीं दिखी उसको तो वो रोने लगी। और बस अब हम लोग जा रहे हैं, बस में बैठ जाएंगे और घर की तरफ इनके जाना है, वहाँ पे ही सलाम कराई होगी। और ये आ गया मेरा भांजा और दूल्हे का भतीजा। तो ये एकदम थक चुके थे, क्योंकि नागरे जो है इनके पैर काट रहे थे, तो इनको सलाम कराई के टाइम जाने नहीं दिया गया, तो ये मुँह फुलाकर बैठ गए कि हमको जाने क्यों नहीं दिया। और फिर फ्रेश होना था तो हम लोग घर गए, तो सलाम कराई जो छत पे हो रही थी, भीड़ बहुत थी, उन्होंने कहा बहुत भीड़ है, तो हम लोग ऊपर गए ही नहीं। और फ्रेश होके पानी की ज़रूरत थी, प्यास बहुत लग रही थी, तो पानी लिया और फिर हम बस में आके बैठ गए हम लोग। तो हम 4-5 लोग थे और 2-3 लोग थे। उसके बाद वापसी हो गई है, और ये टोल रोड पे फिर थोड़ी देर हम लोग को रुकना पड़ा, तो ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट, 15 मिनट रुकना हुआ था। यहाँ पे भीड़ हो जाती है आजकल। आज शादियाँ इतनी थी 1 दिसंबर के दिन, यानी कि बहुत शादी थी, तो 7-8 शादियाँ हम लोग को रास्ते में मिली। और बस हम लोग लखनऊ एंटर कर चुके हैं। बस अब यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है घर तक पहुँचने का। और ये देखिए एक और बारात जा रही है। तो बस यहीं तक का था छोटा सा मेरा वीडियो। अल्लाह हाफिज़।